नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट एक्सप्रेस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दे दी है, वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिस देश का चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पृथ्वी और मिट्टी की नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है, वह देश है चीन। देखिए, चीन का 2 मिशन और था इससे पहले, चांग ई 5 और चांग ई 3। चांग ई 3 जो है 2013 में और चांग ई 5 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019 का जो है मिशन आज भी एक्टिव है। उसका रोवर जो है वो भी मून के चारों तरफ अभी मून पे वर्क कर रहा है और वहाँ के डेटा को चीन तक भेज रहा है। चीन की स्पेस एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यह मिशन लॉन्च किया था और यह चांग ई 5 जो रॉकेट है, यह अब तक का चीन का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। लगभग ये 870 टन का था और ये छोड़ा कब गया था? यह 24 नवंबर 2020 को छोड़ा गया था और चीन की जिस जगह पे ये भेजा गया था, चीन के जिस स्थान पे जाने के लिए, जहाँ से नमूने एकत्र करने के लिए इसे भेजा गया था, उसने लगभग उसी जगह पे ही लैंडिंग की। और इसके साथ एक फैक्ट और देखते हैं, चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने मून पे अपना झंडा फहराया है। ठीक है, इससे पहले कौन था? यूएसए था। यहाँ इन सारी फैक्ट्स में हमको ये देखना हो, ये चीन दूसरा देश है जिसने मून पे झंडा फहराया और चीन तीसरा ऐसा देश है जिसने कहां से? चंद्रमा से पृथ्वी पर, मून से अर्थ तक जो नमूनों को लेकर आया है। ठीक है, और एक बात और, 44 साल बाद किसी देश ने मून से नमूनों को पृथ्वी तक ले आया है। ठीक है, ये भी देखते चलते हैं। 44 साल बाद ऐसा हुआ है पहली बार। और बहुत सारे इससे पहले भी अगर हम देखते हैं कि अगर यूएसए की बात करते हैं, यूएसए ने कब? 1969 में जुलाई 69 में अपना मिशन जो भेजा, जो कि मून पर पहली बार झंडा को फहराया गया था नील आर्मस्ट्रांग द्वारा। ये यूएसए का मिशन था। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है वह भारत है। आइए चलिए देखते हैं G7 के समूह में कौन कौन सी कंट्री आती है। जर्मनी के बारे में अभी हाल ही में आपने देखा, यहाँ की जो चांसलर है, फोर्ब्स की सूची में, जो फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में यहाँ की एंजेला मार्केल पहले स्थान पे है। अगला है यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। ये 7 देश हैं जो कि G7 में गिने जाते हैं। हाँ, एक और फैक्ट है, G7 का पर्पज क्या है? G7 को बनाने का पर्पज ये था, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को देखना और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस समूह को बनाया गया था। और एनर्जी पॉलिसी होती है उसको भी ध्यान में देखते हुए G7 समूह बनाया गया था। और एनुअली इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, एनुअली, वार्षिक तौर पे, वार्षिक रूप में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार और एनडीबी, ठीक है, एनडीबी ने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने हेतु कितने अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 1 अरब डॉलर के समझौते पर। देखिए, 1 अरब डॉलर के समझौते। एनडीबी के बारे में देख लेते हैं। एनडीबी का निर्माण जो होता है, कब बनता है एनडीबी बनती है 2014 में। 2014 में एनडीबी का निर्माण होता है और इसका विचार जो आया था 2012 में भारत ने ही दिया था। कब दिया था? भारत ने दिल्ली में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो भारत ने इस बैंक के बनाने के लिए विचार दिया
और ये 2014 में बनता है। 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलिजा में एनडीबी बन के तैयार होता है। लगभग इसमें $1 अरब से शुरुआती $1 अरब की शुरुआती निवेश से ये बैंक बनता है। और इस बैंक को मिलके बनाते कौन? ब्रिक्स देश के समूह ही मिलके बनाते हैं। और पर्पज क्या होता है बनाने का? पर्पज होता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के टक्कर में इन विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधन को इकट्ठा करना। चलिए देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में अमेरिका ने जिस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। किस देश को? भारत को। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, खेल मंत्रालय ने जिस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है, भारतीय पैरालंपिक समिति। अगला फैक्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित जिस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है वह है पृथ्वी 2। अगला फैक्ट है, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक लागत वाली जितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसकी संख्या है 4। डाक विभाग द्वारा दिए गए ग्रामीण डाक सेवक के लिए सामान्य श्रेणी में मेघदूत पुरस्कार 2019-20 के विजेता कीर्तन नायक हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी श्रेणी में मेघदूत पुरस्कार 2019-20 की विजेता रिंचेन। अगला फैक्ट है, अमेरिका के इंटरनेशनल सिक्योरिटी फाउंडेशन आईएसएफ द्वारा दिए गए 2020 विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार का विजेता कौन है? दिनेश इलांगोवन। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला फैक्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा समर्थित पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा दिए गए वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लाडली माध्यम पुरस्कार के विजेता रुद्र प्रसन्न रथ है। ये उड़ीसा के हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक एसडीआई में भारत की रैंकिंग कितनी है? 131। और इसमें पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे। लास्ट रैंक पे नाइजर है। देखिए, एसडीआई जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ये 3 इसके मानक कौन कौन से हैं? शिक्षा किन मानकों के आधार पर दिया जाता है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और क्या? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसके औसत लेके एसडीआई निकाला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।